Hello everyone. Today we will study the very important topic or very interesting topic of English grammar, that is active voice and passive voice. This topic will be helpful from class 6 to 12th standard. First of all, we will know what is voice. Voice is the branch of the grammar which studies the verb that takes in a sentence to determine the status. यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज स्टेटस. किसका स्टेटस? सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का. वर्ब को देखकर सब्जेक्ट का स्टेटस हमें पता लग जाता है, वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिव और पैसिव. सो वी विल सी हियर form of voice. There are two form of voice, active and passive. In the active voice, the subject is important. We give priority to the subject. और जो एक्टिव होता है उसको सबसे पहले हम पुट करते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, गीता सिंग्स अ सॉन्ग. अवर फोकस इज ऑन गीता. वी गिव प्रायोरिटी टू गीता बिकॉज द गीता इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस. इसलिए हमने गीता को स्टार्टिंग में पुट किया है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन टेक्स मिल्क डेली. यहाँ हमारा पूरा फोकस गीता और सोहन पर है. तो इन द बोथ सेंटेंस गीता एंड सोहन आर द डूअर एंड वी अवर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. नाउ पैसिव वॉइस. इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है. प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? ऑब्जेक्ट को दी जा रही है. द एम्फेसिस लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द वर्क डन. डन बाय whom? डन बाय द सब्जेक्ट. इंपॉर्टेंस किसकी है? जो सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम है, हमें उस पर फोकस करना है. जब हमें उस पर फोकस करना है तो हमारा जो सब्जेक्ट है इट विल बी पैसिव. ओके. एंड जब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करने की बात कर रहे हैं तो हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे किससे? ऑब्जेक्ट से. अ सॉन्ग इज संग बाय गीता. मिल्क इज टेकन बाय सोहन. यहां पर एम्फेसिस सॉन्ग पर है और मिल्क पर है. नाउ वी विल डिस्कस सम कंडीशंस. जब हम एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं तो कुछ उसकी कंडीशंस हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा. फर्स्ट, वॉइस चेंजेस occur only in transitive verbs. There are two types of verb, transitive और intransitive verb. अब हमें यह जानना है कि transitive verb कौन सी होती हैं और intransitive verb कौन सी होती हैं. बच्चों, intransitive verb वो verb होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है. जैसे मोहन रन्स डेली. ये जो रन्स है ना, दिस इज द वर्ब, बट ये जो वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है. इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ये बात क्लियर? नेक्स्ट में देख लेंगे, यू गो टू द स्कूल. इस सेंटेंस में भी जो गो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. इस सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे. द रूल देखेंगे. नेक्स्ट रूल, द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ ऑल द थ्री टेंसेज. देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ऑल द थ्री टेंसेज एज वेल एज फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस. द रीजन बिहाइंड दिस मैं आपको क्लियर कर देती हूं. यदि हम इनका वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं तो जो वर्ब होती है वो दो बार आ जाती है, विच इज रॉन्ग. इफ in the above type of sentences the change of the voice is done, then the verb is to be used twice, which is wrong. For an example, you have been being taught by Ravi.
यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस, इसका जो ये सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल 1 देखेंगे, रवि हैज बीन टीचिंग यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो हमारे पास दो वर्ब आ जा रही हैं जो कि हमारी गलत है, यहाँ और ये आपका। तो हम तीन टाइप के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीनों तरह के, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम वॉइस चेंज नहीं करते हैं। मैं एक बार सेंटेंस रीड कर देती हूँ। रवि हैज बीन टीचिंग यू, इसको हम नहीं चेंज कर सकते पैसिव वॉइस में। रवि हैड बीन टीचिंग यू, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। रवि विल हैव बीन टीचिंग यू, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको भी नहीं बदल पाएंगे। रवि विल बी टीचिंग यू, ये भी नहीं बदल पाएंगे क्योंकि इसका जो पैसिव बनाएंगे हम, हमारा बन जाएगा इसका पैसिव, यू विल बी बीइंग टॉट बाय रवि, विच विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट रूल देखेंगे, इन द पैसिव वॉइस द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज चेंज्ड। हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में वो डिफरेंट होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अरेंजमेंट क्या, वर्ड्स अरेंजमेंट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्रीपोजिशन देन प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दोनों का अंतर है, आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सीता राइट्स अ लेटर, इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देख लीजिए, और इसका देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय सीता, ये पैसिव वॉइस है, मीनिंग इज सेम। रूल सेकंड देखेंगे, द प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। इन ऑल द पैसिव वॉइस वी यूज प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। आप यहां देख सकते हैं बाय प्रीपोजिशन विच इज यूज्ड बिफोर सीता, सीता यहां पर ऑब्जेक्ट है। रूल थर्ड, वी चेंज प्रोनाउन केस। प्रोनाउन हम सभी जानते हैं, इनके केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। वाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें प्रोनाउन केसेस पर भी अपना ध्यान देना होगा। क्या देना होगा, यदि हमारे एक्टिव में आई आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे बाय मी। वी आ रहा है तो हम लगाएंगे बाय अस। यू आ रहा है तो हम लगाएंगे बाय यू। यू सेम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो सेम इट, एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस इज देम। ये सारे प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव केस में जब हम किसी एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। नेक्स्ट रूल इज वॉइस ऑफ चेंज अकर अकॉर्डिंग टू टेंस। सारे पैसिव वॉइस टेंसेस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं, यानी हर पैसिव वॉइस का रूल एक्टिव वॉइस के टेंस के रूल के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल पहले पता होना चाहिए, तभी हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग रूल लगा पाएंगे। इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, एस या ईएस इज यूज्ड विद द वर्ब, and do not, does not is used in the negative sentence. For an example, Ram obeys the teacher, Ram does not obey the teacher, ये इसका negative हो जाएगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तो रखेंगे ही साथ इज आर एम, ये हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव में यूज करते हैं हम कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में इज आर एम यूज नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव में हम यूज करते हैं इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, द टीचर इज ओबेड बाय राम। ये जो टीचर यहां पर ऑब्जेक्ट था जो कि पैसिव था, इन द पैसिव वॉइस द टीचर इज एक्टिव और राम इज पैसिव। तो हम एक्टिव चीज को पहले ले आते हैं और पैसिव को बाद में ले जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है इस सेंटेंस से। नेक्स्ट रूल इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। In the present continuous is rm plus verb plus ing. This is the rule. For an example, those boys are playing the football. This is present continuous tense. When we change it into the passive, we will follow the rule is rm plus being. ये जो verb का ing था, इसके लिए हमें being use करना होगा in the passive voice,
and third form of the verb will be used. The football is being played by those boys. यहाँ boys के साथ helping verb जो लगी हुई है वो are लगी हुई है, क्योंकि boys आप जानते ही हैं boys जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और फुटबॉल यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर इज यूज किया है. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज द रूल. द थीफ हैज स्टोलन द गोल्ड वॉच. ओके, इसका पैसिव वॉइस का क्या रूल रहेगा? हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द गोल्ड वॉच, ये जो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने सब्जेक्ट बना लिया. द गोल्ड वॉच हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टोलन plus preposition by and the plus object. The gold watch has been stolen by the thief. Past indefinite. अब हम बात करते हैं past indefinite की. ये तीनों हमने बात की. प्रेजेंट के तीनों टाइप की बात की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता ही नहीं है इसका रूल. पास्ट इंडेफिनेट में देखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन द नेगेटिव वी यूज डिड नॉट. हरी मेड द फर्नीचर. फॉर एन एग्जाम्पल, the answer will be the furniture was made by Hari. In this passive voice we will write was verb according to the subject plus third form of the verb. Next है past continuous. Past continuous का rule same present continuous के जैसा ही है. We will get was verb plus verb में ing. Those boys were playing the football. In the passive voice was verb plus being plus third form of the verb. The football was being played by those boys. फुटबॉल जो हमारा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया है. द फुटबॉल के अकॉर्डिंग ही हमने हमारी वर्ब लगाई है was. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. माई ब्रदर हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. पैसिव वॉइस का रूल हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आता था, ये देखिए यहाँ पर, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें हेड के बाद बीन रखना होगा. हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हिज प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय माय ब्रदर. दिस इज द आंसर. दिस इज द पैसिव. नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट. द वर्क विल हैपन. The action will happen in the future indefinite tense. Will and shall, ये जो दोनों वर्ड हैं, they indicate the future. तो हमें क्या मिलेगा in the active sentence? Will and shall plus first form of the verb. And in the passive voice, we will write will shall plus be plus third form of the verb. For an example, they will whitewash the fence. The fence will be whitewashed by them. ये जो will और shall है, ये according to the subject change हो जाएंगे. Shall with I or we, and with all other pronoun or will all other noun we will use will. Future perfect. Will or shall plus have plus third form of the verb we will get. For an example, we shall have assigned the work. In the passive voice, we will write will shall plus have plus been plus third form of the verb. Example देखेंगे. The work will. यहाँ हमें shall मिला है क्योंकि जैसा मैंने बताया I और we के साथ हम shall यूज करते हैं, तो यहाँ हमें will लगाना है according to the subject. Okay. The work will have been assigned by us. These are the rules of changing active into passive. In the next video, I will discuss these rules in detail. Thank you. Have a nice day.